जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में बने गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं पार्टी को सबसे ज्यादा 42 सीटें मिली है। बात करें पार्टी के गठबंधन सहयोगियों की, कांग्रेस की, तो उनसे 6 सीटें मिली, जबकि सीपीएम को 1 सीट मिली। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी 29 विधायकों के साथ दूसरी सबसे ज्यादा संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा ही दिलचस्प टर्निंग पॉइंट आ गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जम्मू कश्मीर की खाली हुई 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। यानी एक बार फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए सभी दलों को अपनी अपनी जोरों की आजमाइश करनी होगी। और साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर में चली है तगड़ी चाल। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, बताऊंगी आपको अपने खास शो टर्निंग पॉइंट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और उमर अब्दुल्ला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जम्मू कश्मीर की खाली हुई 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। उम्मीद की जा रही है फिलहाल कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आसानी से 3 सीटें निकाल लेगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के संरक्षक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकती है, ये भी कयास लगाया जा रहा है। वहीं 29 विधायकों के साथ दूसरी सबसे ज्यादा संख्या वाली बीजेपी आसानी से 1 राज्यसभा सीट निकाल लेगी, इसकी भी उम्मीद लगाई जा रही है। बीजेपी अपने एक सीनियर लीडर को राज्यसभा भेजेगी। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता, जिन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया था, राज्यसभा नामांकन की दौड़ में वो सबसे आगे है। कैसा रहा विधानसभा चुनाव का परिणाम? जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 और कांग्रेस ने 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 29 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। कितना रहा वोट प्रतिशत? बाकी पार्टियों के वोट शेयर की बात की जाए तो आपका वोट शेयर 0.52%, AIFB का 0.02%, बीजेपी का 25.64%, BSP का 0.96%, CPIM का 0.59%, INC का 11.97%, JDU का 0.13%, JKN का 23.43%, JKNPPB का 0.13%, JKNPPI का 1.16%, JKPDP का 8.87%, NCP का 0.03%, RASLJP का 0.02%, SHSUBT का 0.05%, SHSUBT का 0.00%, SP का 0.14%। वहीं अन्य की बात करें तो 24.83%। जम्मू कश्मीर में हुई 63.45% वोटिंग। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में वोटिंग हुई थी। यहाँ पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और वहीं तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। तीनों फेज में मिलाकर 63.45% वोटिंग हुई थी। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले ही ताल ठोक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 29 विधायकों के साथ दूसरी सबसे ज्यादा संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी है, जो आसानी से 1 राज्यसभा सीट भी निकाल लेगी।
उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपने एक सीनियर लीडर को राज्यसभा भेजेगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है और उमर अब्दुल्ला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जम्मू कश्मीर की खाली हुई 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आसानी से 3 सीटें निकाल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के संरक्षक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया जा सकता है। वहीं 29 विधायकों के साथ दूसरी सबसे ज्यादा संख्या वाली बीजेपी आसानी से 1 सीट निकाल सकती है। इसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। बीजेपी अपने एक सीनियर लीडर को राज्यसभा भी भेज सकती है। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता, जिन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया, राज्यसभा नामांकन की दौड़ में वो सबसे आगे बताए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने खेला बड़ा दांव। उमर अब्दुल्ला को अब अरविंद केजरीवाल का भी समर्थन मिल चुका है, यानी अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हैट्रिक खेला है। 4 निर्दलीय विधायकों के बाद आम आदमी पार्टी का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तो खास मायने रखता है। गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के लिए खतरे का ये संकेत भी नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला जब विधानसभा चुनाव खुद ना लड़ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव जीत जाने पर भी मुख्यमंत्री ना बनने जैसी बातें कर रहे थे, तो लगता था कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सरकार के कामकाज का दिल्ली मॉडल ही घूम रहा है। लेकिन अब तो बीती बातों का कोई मतलब ही नहीं दिखाई दे रहा। वो तो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव भी जीत चुके हैं और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर चुके हैं। और इसी बीच उमर अब्दुल्ला को अरविंद केजरीवाल की तरफ से सपोर्ट और सलाहियत का ऑफर भी मिल गया। अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट भी जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत कर आए निर्दलियों जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग भी देखा जा रहा है। बल्कि कहें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उमर अब्दुल्ला को एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इसका मतलब कुछ यूं हुआ कि सपोर्ट के लिए अरविंद केजरीवाल बदले में कुछ चाहते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफर। अरविंद केजरीवाल के उमर अब्दुल्ला को मिले सपोर्ट का एक खास पहलू भी ऐसा है जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को आम आदमी पार्टी का समर्थन कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उमर अब्दुल्ला को केजरीवाल की सलाहियत। अरविंद केजरीवाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वैसे ही सपोर्ट देने का ऐलान किया है जैसे उमर अब्दुल्ला लोगों को लॉकडाउन में अपने अनुभव का फायदा दिलाने की बात किया कर रहे थे। 24 मार्च 2020 को जब कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा तो उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मीडिया घर में बंद होकर क्या करे, जानना हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मुझे महीनों का अनुभव है। अरविंद केजरीवाल ने ऑफर किया है कि अगर उमर अब्दुल्ला को सरकार चलाने में कोई दिक्कत आती है तो वो उनसे सलाह ले सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को हाफ स्टेट कहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के पावर सीमित है। अब नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को भी हाफ स्टेट बना दिया है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ताकतवर होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि ऐसे राज्य में 10 साल तक सरकार चलाने का उन्हें अनुभव है। ऐसे में अगर उमर अब्दुल्ला को कोई मुश्किल होती है वो उनसे सलाह ले सकते हैं। असल में उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि अपनी सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक में वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव को मंजूरी दिलाएंगे। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इसी बात को लेकर उन्हें सलाह देने की पहल की है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट के प्रस्ताव पास किए जाने से तो कुछ होने से रहा जब तक केंद्र सरकार भी उसके लिए तैयार ना हो जाए। ऐसे प्रस्ताव तो दिल्ली में भी पास किए जा चुके हैं। देखा जाए तो कि अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला के सामने निर्दलीय विधायकों की ही तरह आप एमएलए के लिए भी दावेदारी ठोक दी है, मतलब वो सरकार में भी शामिल होना चाहते हैं। क्यों केजरीवाल की पहल कांग्रेस के लिए नुकसानदेह? जम्मू कश्मीर के नतीजे हरियाणा विधानसभा चुनाव में बुरी तरह झुलस चुकी कांग्रेस के लिए मरहम का काम कर रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत हासिल हो चुका है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपने बूते 42 सीटें हासिल करने वाले उमर अब्दुल्ला ने
4 निर्दलियों का समर्थन हासिल करके सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटा लिया है। ऐसे में कांग्रेस का समर्थन की अगर बात की जाए तो महज ये एक औपचारिकता की तरह देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ आज जाने से उमर अब्दुल्ला को अपनी पार्टी के अलावा 5 विधायकों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में भला कांग्रेस के 6 विधायक क्या मायने रखते हैं? कांग्रेस चाहे तो चुनाव पूर्ण गठबंधन के तहत समर्थन दे और ना चाहे तो वो वापस ले सकता है। सरकार में शामिल होना चाहते हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के एक्सचेंज ऑफर में सरकार को सपोर्ट के बदले आप विधायक महराज मलिक के लिए भी कोई खास भूमिका देने की मांग की है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल महज इतने भर के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं? दरअसल ऐसे वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि कह सके कि दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार होने के अलावा जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये उनका एक बड़ा ही खेल है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला महराज मलिक को अपनी सरकार में जिम्मेदारी देंगे ताकि वे सिर्फ डोडा ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की सेवा कर सके। यानी कि साफ है कि अरविंद केजरीवाल के विधायक का सपोर्ट भी निर्दलियों जैसा ही है और कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो डर होगा ही कि कहीं पार्टी छोड़कर महराज मलिक खुद ही उमर अब्दुल्ला के खेमे में ना चला जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी, लेकिन अपनी राय कमेंट में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।